the purpose of life. ये वो स्थिति है, लाइफ ऑफ ए ग्रेटिट्यूड, अपने आप होने लगता है। ईश्वर के आगे अपने आप समर्पण हो जाता है। ईगो नहीं रहता, परंतु आप स्थिर रहे। ईश्वरीय शक्ति, सब कॉन्शियस माइंड के साथ आप जुड़ते हो। जो हर अंग को गति देता है, मूवमेंट कराता है, हर क्रिया को मूवमेंट देता है। जो स्टोर हाउस है, जो सब कुछ जानता है, इनफाइनाइट एनर्जी इज विद इन यू, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस इज विद इन यू। अगर गर्दन झुक गई, धीरे से उसको सीधा कर देना। आंख बंद है, धीरे से सामने आंखें। इस स्थिति में यू आर ए ऑब्जर्वर, सीयर, नॉट ए डूअर। ये देखने वाला कितने अच्छे ढंग से देखता है, कितना स्पष्ट देखता है। खुली आंख नहीं देख सकती, इसलिए स्थिर और आंख बंद करके बैठा।
ये वो भी स्थिति है, वो बाहर की कोई भी आवाज को असुविधा नहीं महसूस करता। सुकून का वो सुकून है, चैन की वो चैन है, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य है। इसलिए आपको स्टेबल बैठना है। अपने आप सब कुछ मिलने लगता है। स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड। संतुलन शारीरिक, मानसिक, और आपको यह महसूस भी होगा जब आंख खोलकर मैं देखता हूं तो कॉन्शियस माइंड कैसे विचार करता है, कैसे उसके द्वारा देखा जाता है। और आंख बंद कर वो तो केवल मेरा भीतर शांत है। और वास्तव में जीवन की सक्सेस के लिए मुझे अपने स्वभाव को जानना है। यही है आपका स्वभाव, काम एंड पीसफुल। जहां शक्ति प्रिजर्व होती है, व्यवस्थित होती है। धीरे से शांत। एक सेकंड के लिए थोड़ा आंखें खोले ना। थोड़ी सी बात जो बतानी है वो है कि आप देखना कभी भी, क्योंकि आप योग अभ्यास करते हो, इसलिए आपको ये जीवन का जो रहस्य है पता लगना चाहिए। आंख खुलती है, पहली बात तो ये जान लेना, माइंड इज वन, ब्रेन फिजिकल पार्ट है। अभी कुछ ना करना, सुन लेना, पता नहीं लगेगा बाद में, क्योंकि पता नहीं ये कहां कहां से ये चीज आती है। माइंड एंड सोल इज वन, जिसको आप आत्मा कहते हो। आत्मा क्या है? आप कहते हैं ना कई बार, ला यार फलाने बंदे दी जमीर ही मर गई, वो कितना वस्त व्यवहार करता है। तो कहने का मतलब था आत्मा और मन एक ही चीज है। मन एक चीज है, बट इट वर्क्स इन टू स्फीयर, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? आपने वर्क प्लेस के ऊपर जाना है, आपने कोई कार्य करना है, आंखें खुली हैं, आप अपने हिसाब से उसको देखते हो, करते हो। सब कॉन्शियस माइंड, याद रखना, वो आप सोते हो, वो जागता है, वो जागता है, वो सारी दुनिया को सुलाता है, परंतु वो जागता। ये बात पर थोड़ा नोट करना, आपको भी सुलाता है, मेरे को भी, इनको भी, उनको भी, उनको भी, परंतु वो सभी के भीतर जागता है। मतलब कई बार यहां पर कहा भी गया, आत्मा क्या है? आत का अर्थ गति, मूवमेंट करवाता है जो। आत का अर्थ गति, मां का अर्थ वाला। अब ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन इज ए बॉडी, व्हाट इज बीइंग? असली जो वर्थ है तो बीइंग की है, बाकी तो ये डब्बा है, ये तो खाली है, कुछ नहीं है इसमें। तो
इसलिए जब आप बैठते हो इस स्थिति में, आप उस सुकून की ओर, जो सुकून है वही है आत्मा आपके भीतर, जो शांत है वही है। आप कहते हो ना आई एम पीसफुल सोल, वही है। तो जब जब आप बैठते हो, जहां जहां आप बैठते हो, वो कहता है तू मेरी तरफ देख तो सही, मेरे से बात कर तो सही, ना कर कम से कम बैठ तो सही, तेरे को मैं मालो माल कर दूंगा, तेरे को इतना तृप्त कर दूंगा। मालो माल फिर ये नहीं कि वर्डली जो है, इतना अंदर से तेरे को मैं शांत, तृप्त, स्वस्थ, आनंदित, तेरे को हल्का कर दूंगा, तू दुनिया का भार उठाए फिर रहेगा। तो इसलिए आते ही एक बात और कही गई थी कि मेक इट ए हैबिट, हैबिट बिकम्स योर संस्कार, कि मुझे 10-15 मिनट जब भी मेरे को समय मिलता है मैं स्टिल बैठूंगा, इंस्ट्रक्ट माई बॉडी, इंस्ट्रक्शन दूंगा प्लीज बी स्टिल। जो जो शरीर स्थिर होता जाएगा आपका मन भी स्थिर होता जाएगा, आपको जीवन का आनंद आएगा। कोई भी कार्य करोगे आपको जीवन का आनंद आएगा। और अगर मैं यहां पर आता हूं, हम लोग करते हैं रोज, अगर मैं सोकर यहां से सीधा आ जाऊं मेरी आवाज नहीं निकलेगी जी, मैं करूं, मैं बोल नहीं सकता। तो जब ये करता आदमी, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ट्राई टू बी स्टिल, ट्राई टू बी स्टिल। आप धीरे से आंखें बंद करते हुए मन कहीं भी हो, सहज सामान्य श्वास के प्रति जागरूक हो जाए। अब फिर ध्यान देना, आपने केवल मन को सांस के ऊपर केंद्रित किया, ब्रीदिंग विद अवेयरनेस, कंधे ढीले। जो ही मन को केंद्रित किया, सांस लेने और छोड़ने का ढंग बदल गया। क्या आप साधारणतः ऐसे सांस लेते हो? वास्तव में नहीं। ये सांस का जो ढंग बदला है, सांस अपने आप पूर्ण हो गया, गहरा हो गया, एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रही है, डायफ्रामेटिकली ब्रीदिंग हो रही है। सांस धीरे हो गया, परंतु आप स्थिर बैठे हुए। क्योंकि हर एक्टिविटी आपकी सांस के साथ संबंधित है। इसका आनंद, इसका भी सुकून आप कहीं पर भी बैठो ले सकते हो। सांस और शरीर का गहरा संबंध, अटूट संबंध, एक ही बार टूटता है ये। और ये कैसा उत्साह है सांस लेते छोड़ते। हर सांस जो स्वाभाविक सहज ले रहे हो, दिव्य शक्ति, प्राण रूप शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती हुई। यह साधारण सांस नहीं है। सांस छोड़ते हो शरीर डिटॉक्स होता हुआ, हल्का होता हुआ, विकार रहित होता हुआ।
आप महसूस भी कर सकते हो यार जितेंद्र जी, ओ यार कोई आप महसूस भी कर सकते हो, आंखें बंद कर लेना। ये सांस की धीरजता के साथ लाइफ गिविंग ऑर्गन्स के ऊपर क्या प्रभाव है। जहां सांस धीरज है, हार्ट बीट भी स्लो है, नॉर्मल है। मस्तिष्क पर भी इसका प्रभाव है। लंग्स, डायफ्राम, पेट एंड लोअर एब्डोमेन। क्रिया जारी किए हुए सांस बाहर निकलता है। धीरे धीरे सांस को बाहर निकलते हुए पेट की मांसपेशियों का संकुचन कर देना और मूल बंद। कंफर्टेबल ठहरते हुए धीरे धीरे पेट ढीला करते हुए सांस को कंठ तक भरने दो। अभ्यास जारी। सांसों के ऊपर आपका जीवन निर्भर करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्पैन ऑफ लाइफ। जो जो पेट पीछे रीढ़ के साथ लगता है, चेहरे पर एक आनंद लहराता हुआ, आनंद झलकता हुआ। आप तो पेट को रीढ़ के साथ लगा रहे हो क्योंकि आप ये आनंद इसलिए है कि आप जीवन की वास्तविकता के साथ जुड़े हुए हो। धीरे से शांत बैठ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।